देखें भारत का इतिहास। भारत का इतिहास स्टार्टिंग से इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से भारत का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है भैया। और ये समझो कि 1-2 दिन में या 3-4 दिन में खत्म हो जाए, नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तो भारत का इतिहास कल भी था, आज भी है और ता कयामत तक रहेगा। मोटी मोटी चीजें जान ले। भारत में समुद्री मार्गों की खोज करी है वास्को डिगामा ने 1498 में। कब करी है? वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पहुंचा है? कालीकट केरला, ठीक है। वास्को डिगामा किसका मामा? मामा किसी का नहीं है, वास्को डिगामा है ये। अब यही आया अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। काहे के? अफ्रीका के। भारत कैसा है? भारत कैसा है? ये भारत है, ठीक है। ये भारत है, ठीक है। और ये अफ्रीका के पूरे चक्कर लगाएगा। यहाँ पर है यूरोप, यहाँ से आएगा और यहाँ आएगा कालीकट, ठीक है। कहाँ है? केरला में। केरला पता नहीं कहाँ से कहाँ मरे, कहाँ भूत हुए, यानी चक्कर लगाते 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 पहुंच गया कहाँ? कालीकट। और लोगों ने स्वागत किया और वहीं 2 थप्पड़ मार के पीछे वापस कर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती। कहा भैया आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, तशरीफ रखिए। हाँ, और उसी चक्कर में पूरा शासन किए हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह पूरे भारत में फैल जाएंगे अंग्रेज धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पुर्तगाली है, पूछा भी जाता है पुर्तगाली। गाली मत देना इनको क्योंकि ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। ये पुर्तगाली हैं, यूरोप के ही, ठीक है। फ्रांसीसी भी आए हैं, डच भी आए हैं, इंग्लैंड वाले भी आए हैं। और इंग्लैंड वाले आए चपक गए, जैसे लोहा चुंबक से चपक जाता है, हटने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत प्रयास किया गया। 1857 की क्रांति याद होगी, क्रांति है इतिहास में। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे नामक व्यक्ति जो थे सबसे पहले वो शहीद हुए हैं, ठीक है। उसमें मेटर क्या था? अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। पुरानी ब्राउन बेस हटा दी और न्यू एनफील्ड राइफल का लॉन्च किया। तो उसमें जो कारतूस भरे जाते थे, जैसे ये है राइफल, ठीक है, ये है राइफल एनफील्ड अंग्रेजों वाली। तो उसमें जो कारतूस भरे जाते थे तो वो कारतूस थे चर्बी युक्त। उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिक्स थी। और उसको जो कारतूस होता था मुंह से ऐसे करके खींचना होता था, उसके बाद उसमें भरना होता था, फिर उसमें तीली डाल के धड़ुम 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 करके अभी दगानी होती थी, ठीक है। तो ये सिस्टम था उनका अंग्रेजों का, ठीक है। और तभी वहीं से विवाद स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे ने कहा भैया तुम्हारे में इसमें कहा है चर्बी युक्त कारतूस हैं, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, मुंह नहीं लगाएंगे। और मुस्लिम भी विरोध करने लगे कि भैया इसमें सुअर की चर्बी है, हम भी बाइकाट करते हैं भैया, पीछे हटते हैं। तो उस लिए यही प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और फिर इन्होंने मंगल पांडे ने बहुत कई लोग गोली मार दी, ठीक है। जो ज्यादा व्यवस्थित करता था कि दगाओ 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 है, और मंगल पांडे ने उसी के ऊपर दगाई दी, ठीक है, ढिचो वो चल बसे, ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे को फिल्म भी बनाई है, इसमें मूवी बनी है, किसकी है? आमिर खान की है, जिनने पी के बनाई है निर्वस्त्र, उन्हीं के है मंगल पांडे, ठीक है। नहीं देखिए तो देख लेना, देख लेना पढ़ाई, ठीक है। हाँ, तो कई अच्छा आमिर खान बनाता है मूवी तो कुछ ना कुछ उसमें सीखने वाली चीजें होती हैं। 3 इडियट उसमें भी कुछ सीखने वाला है, तारे जमीन पर उसमें भी कुछ सीखने वाला है। और का इन जैसे लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, अरे कुछ चीजें सीखने वाली भी हो है। और हर समय जहाँ देखो लुंगी डांस है। तो आमिर खान जो मूवी बनाते हैं
वो उसमें कुछ सीखने वाली चीजें ऐड होती हैं। 3 इडियट में बहुत कुछ सीखने वाली हैं। तारे जमीन पर उसमें बहुत कुछ सीखने वाली हैं, ठीक है। और एक मूवी और है, का नाम का रंग दे बसंती, उसमें कई चीजें सीखने वाली हैं। और एक पीके है, उसमें भी बहुत सी चीजें सीखने वाली हैं। तो मंगल पांडे भी बनाई है किसने? आमिर खान ने, ठीक है। पूरा किरदार निभाया और फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। कब? 1857 की क्रांति, ठीक है। तो यह मेरठ से स्टार्ट हुई 10 मई से, ठीक है। 10 मई जब 8 तारीख को इनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को, तो लोगों को पता चल गया। और पैदल टुकड़ी थी मेरठ में, ठीक है। पुलिस की जो पैदल टुकड़ी होती थी तो वह मेरठ में थी, तो वहां से उन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दी। जबकि 31 मई निश्चित की गई थी तारीख, 31 मई निश्चित की गई थी तारीख, और उससे पहले ही 10 मई को स्टार्ट हो गए। भैया क्रोध जो होता है रोके नहीं रुकता है, ठीक है। तो काम दिमाग से लेंगे तब सफल होंगे। इसीलिए असफलता के कारण यही रहे हैं कि हमारी तारीख जो थी 31 मई थी और स्टार्ट हमने कर दिया 10 मई, ठीक है। पता चला कि उस तारीख से पहले ही हम खड़े हो गए। जबकि इतना टाइम मिलता था, 20 दिन का है, 20-21 दिन का टाइम है। तो इसमें हो सकता था अच्छे अच्छे कारतूस ले सकते थे, अच्छे अच्छे हथियार ले सकते थे, अच्छी अच्छी तोपें ले सकते थे, हो सकता जुगाड़ लग जाए, है। और हमारे पास इतनी अच्छे हथियार भी नहीं थे, इतनी अच्छी तोपें भी नहीं थी। उनके पास राइफलें थी, ठीक है। अच्छे अच्छे उनके परेड वाले सिपाही थे, परेड करते थे पर डे। कोठी उन्होंने इसीलिए बनाई थी 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां परेड करते थे बाकायदा फुर्ती के हिसाब से। वो तो बहाना था कि भैया बिजनेस करेंगे, पूरा सिस्टम पहले से ही तय था कि हमें हिंदुस्तान पर कब्जा बैठाना है, और इस कब्जा करने में कामयाब भी हुए। और 1857 की क्रांति में अगुवाई कर रहे थे जो मुगल बादशाह लास्ट वाले हैं, बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। और बुजुर्ग है बेचारे, 80 साल के, बताओ 80 साल के डंडी ऐसे टेके हैं कि पूरा सिस्टम देखेंगे, है। अब अगुवाई करी, और इसमें बख्त खां थे, लियाकत खां थे, कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी जानते हैं, ठीक है। ये सिलेबस में सब है, ये भी थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, ठीक है। लेकिन अगुवाई कर रहे थे दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। तो इन्हीं को पकड़ लिया, बहादुर शाह जफर जो सबसे टॉप पर होते उन्हीं को पकड़ लेते थे। उनको पकड़ के कहाँ बिठाई दिया जाके? रंगून में। रंगून कहाँ है? म्यांमार में, ठीक है। वहां छोड़ दिए। इनके बेटे थे जो बड़े बड़े थे, उनको फांसी की सजा, छोटे बच्चे उनको छोड़ दिया जाके वहां। छोटे बच्चा क्या कर पाएगा, है। और जो ताकतवर होगा तो वो सब कुछ कर लेगा, ठीक है। और जो ताकतवर, ये जानते थे अंग्रेज बहुत दिमाग से शासन किए हैं, जो जानते थे कि ताकतवर है, बढ़िया रांडीर, तो उसको तुरंत फांसी की सजा है लिख दिया। भैया फांसी दफा ताजदारे हिंद के तहत फांसी की सजा जुलवाई दिया। अशफाकुल्ला खां फांसी की सजा, ठाकुर रोशन सिंह फांसी की सजा, राम प्रसाद बिस्मिल फांसी की सजा। जिन्होंने कहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और डरते नहीं थे ये क्रांतिकारी, किसी से नहीं डरते थे। और डर होता तो ये काम क्यों करते हैं? डर का आएगा? अंग्रेजों से लड़ना था तो जज्बा था, लड़ते थे। और मालगाड़ी को कहीं टच करना भी तो बहुत मुश्किल था, उन्होंने पूरी लूट ली अंग्रेजों की, है। तो उन्होंने मालगाड़ी को लूट लिया था 1925 में। कब? 1925 में। काकोरी कांड नाम से फेमस है, काकोरी कांड, ये परीक्षा में आता भी है, ठीक है। और ये लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन है, वहीं पर की घटना है। 1925 में इन्होंने लूट लिया। इसमें कई लोग थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। ये सब कई लोग इसमें थे, 15-16। तो एक दो थोड़ी लूट पाएंगे। इन्होंने माल खाना लूट लिया, फिर उसके बाद में पकड़ में आ गए, ठीक है। और 27 में इनको फांसी की सजा हो गई, और चंद्रशेखर आजाद वहां शहीद हो गए।
इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें। तो भारत का इतिहास पढ़ेंगे, काय का, भारत का। और भारत नक्शे में दूर से दिखाई पड़ता है, इसीलिए भैया सबकी निगाहें टिकी रहती हैं जहां देखो। अच्छा, मुगल इंपरर जब जहांगीर थे तो उस समय कैप्टन हॉकिंस आया और टॉमस रो आया। कौन आया सबसे पहले? कैप्टन हॉकिंस आया, उसके बाद टॉमस रो आया। और पहले से ही नक्शा इनके पास कहां से आ गया भैया? पहले से नक्शा इनके पास था कि ये कहां पर पूरा सिस्टम है, कहां पर लंका है, कहां पर म्यांमार है, कहां पर बर्मा है, कहां पर नेपाल है। पूरा नक्शा दिखाए जहांगीर को कि ये भैया है पूरा नक्शा। तो उसके बाद में जहांगीर को भी समझ में आ गया हम कितने पानी में हैं और ये हमसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इजाजत तो वही दिए हैं। और इनको बहुत सेवन करने का शौक था, मदिरा, अंजीर, सूखे मेवे, ये बहुत फल फ्रूट वहाँ अच्छे अच्छे होते हैं। मन ललचाया, ये लेकर आएगा जरूर जहाज पर, है बोरा के बोरा औलाद के डाल देगा। और बस उतने उनने काम तमाम कर दिया। थोड़ी जगह मांगी और थोड़े 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 करके फैलते गए। और इतना फैले, इतना फैले, पूरे भारत पे ही कब्जा कर डाले। तो ये भारत का इतिहास है, ठीक है। तो भारत को पहले पहले भारत कहा जाता है। भारत, चार नाम है इसके। कितने नाम है? चार नाम है। भारत है और दूसरा है आर्यावर्त, आर्यावर्त, हिंदुस्तान है और चौथा है इंडिया, इंडिया, ठीक है। देखो भारत तो पहले ही था, भारत पहले ही था भरत के नाम पर। किसके नाम पर? भरत के नाम पर, ठीक है। भारत में रहने वालों को भारतीय कहा जाता है, भारतीय, ठीक है। बहुत से लोग लगाते भी हैं नाम के आगे भारतीय, क्या नाम फलाने भारतीय हैं। हमने कहा तुम भारतीय, हम कौन से विदेशी, हम भी तो भारतीय हैं। भैया तुम भारतीय हो तो हम भी भारतीय हैं। लगाते दिव्या भारती, कोई दिए दिव्या भारती, हीरोइन है दिव्या भारती। कौन भारती? ये भारती, वो भारती, भैया सब भारतीय हैं, ठीक है। तो भारतीय कहा जाता है भारत में रहने वालों को। और भारत मतलब भरत की संतान, भारत की संतान, जितने भी हैं भारत के लोग भरत की संतान। और फिर आर्यावर्त, ये मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं भैया ये आर्य, ठीक है। आर्यों का भी वर्णन है इसमें, ठीक है। जो वेद आएंगे इसके बाद स्टार्ट करेंगे वेद, ऋग्वेद है और उसके बाद में यजुर्वेद है, फिर है सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। चार वेद हैं जिनको संहिता कहा जाता है। इनसे भी बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे, पहले मोटी मोटी जानकारी ये जान ले। हिंदुस्तान, ये अरब वाले जो आए इनको हिंद कहा, ठीक है, हिंद कहा इसको। अच्छा, हिंद किस क्यों कहा? क्योंकि सिंधु नदी है उसको सिंध कहा जाता है। सिंधु नदी को, जो सिंधु नदी है, सिंधु, तो ये सा को हा पढ़ते हैं, सा को अरब वाले सा को हा पढ़ते हैं। अल हबीबी कहते हैं, अल हबीबी, हा ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इनको सा ना निकल के हा निकला, तभी इनको हिंद कह दिया, सिंध नदी को हिंद कह दिया। तो हिंद से बन गया हिंदुस्तान। और फिर ये यूनानी आए, यूनान के आ गए, ठीक है, यूनान के आ गए हैं, इन्होंने इसको इंडिया कह दिया। इंडस जो है, इंडस, इंडस रिवर है, इंडस रिवर इसी के नाम पर पड़ा है इंडिया। इंडस रिवर यही नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी जल बंटवारा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है, यही है। एक सतलज है इस साइड में है, उत्तरी, ठीक है। जम्मू कश्मीर जाओगे तब टहलने, तब पड़ेगी। जाओगे कहाँ? पहले यूपी से निजात मिले तब ना, पहले बोर्ड परीक्षा कायदे से हल करो, ठीक है। नंबर जो है अच्छे से लाने हैं, हाँ 80 से 90% नंबर लाने हैं, तब जाके घुमाने ले चलेंगे कहाँ? शिमला और जम्मू कश्मीर,
वहां की वादियां देखेंगे, वहां की घाटियां देखेंगे, ठीक है। हाँ, और नंबर अगर कम आए हैं तो फिर पता है फावड़ा रखा है, और ना तो छड़ी रखी है, बकरा बकरी चराओ, ना तो फावड़ा लेके खेत में काम करो। हाँ, काम जो करने हैं तो कायदे से करो, नहीं करने हैं तो आराम से बैठ जाओ। तो पूरी योजना बनाकर चलो कि इतने परसेंटेज हमको लाने हैं, ठीक है। अब इंडिया हो गया, इंडस, इंडस मतलब सिंधु नदी, वो उधर साइड में ही पड़ेंगी। अपने यहाँ यूपी में प्रमुख नदियां पूछी जाती हैं, यही नदी है, सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। इसका पानी बहुत स्वच्छ होता है, साफ होता है, और रख लो कभी खराब नहीं होता है, ये खासियत है गंगा नदी की, ठीक है। और इतना ज्यादा सीवर लाइन है तब ये हाल है। यमुना इसकी सहायक सबसे नदी है, और गंगा नदी 2525 किलोमीटर तक लंबी है, गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। इसकी सहायक नदी है, और मिल जाती है कहां? प्रयागराज। कहां मिल जाती है? प्रयागराज। इलाहाबाद को कहा जाता है भैया, इलाहाबाद से अब हट के प्रयागराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम चेंज होने से, ठीक है। और ये भी नाम चेंज किए थे अकबर ने, इलाही धर्म जब चलाया था, इलाही धर्म, अब धर्म ही नहीं चला तब वो कहां से चले, ये नाम इनका धर्म ही नहीं चला। और तानसेन जो थे, क्या नाम उनका? नहीं, बीरबल। बीरबल केवल अपनाए धर्म ये बीरबल, ठीक है। इनका नाम था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे बीरबल का नाम। यही धर्म अपनाए, इनका चला ही नहीं धर्म, तो इसीलिए जब धर्म नहीं चला तो नाम कहा चले। तो अब नाम हो गया है प्रयागराज। अब यहाँ सरस्वती भी नदी मिलती है, सरस्वती, ठीक है। तो ये तीनों नदियां मिल जाती हैं कहाँ? प्रयागराज में, एक में। इसी को कहा जाता है संगम। यहीं पर मेला लगता है 12 वर्षों के बाद, काय का? कुंभ का मेला, कुंभ का मेला लगता है भैया यहीं पर। अब कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, पता है, हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़े मेले होते हैं, और इनमें खो जाते हैं लोग, फिर दोबारा मिलते नहीं। अगला कुंभ मेला होगा तब मिलेंगे, ठीक है। 12 साल के बाद इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। इसमें लोग खो जाते हैं, तो उसके बाद फिर 12 साल के बाद ही मिलेंगे भैया। 12 साल के बाद लगेगा, और अर्ध कुंभ 6 साल के बाद लगता है। तो 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 जगह लगता है। कहां कहां लगता है? एक तो हरिद्वार लगता है, हरिद्वार, और दूसरा लगता है प्रयागराज, प्रयागराज। अब एक लगता है नासिक, एक लगता है उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में, यूके। प्रयागराज यूपी में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। उज्जैन कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो 4 जगह भारत में मेला लगता है कुंभ का, ठीक है। हाँ, अब जाइयो तो बड़ा कायदे से जाइयो, खो गए तो फिर 12 वर्ष के बाद मिलोगे, ठीक है। अब आते हैं भारत के इतिहास पर। तो भारत का इतिहास एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना है। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है, उत्तर से उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर। मतलब ये हिमालय से लेकर समंदर चले जाओ कन्याकुमारी तक, ठीक है, वहां तक फैला है। अभी हम तो गए नहीं यूपी से बाहर, तो देखेंगे का, केवल नक्शे में देख लेते हैं बस, ठीक है। हम का तुम कौन से दांत निकाल ले हो गए हो हैं? तुम कहाँ गए हो? और उत्तर से दक्षिण हो गया, पूरब से पश्चिम कितना है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसका है 2933 किलोमीटर, ठीक है।
उत्तर से दक्षिण फैला है 3214 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है। और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। इसके पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी के बारे में जानकारी ज्यादा होना चाहिए है। पड़ोसी देख लौके रहा हो कि कौन का कर रहा है, ऊंटा गाड़ रहा है कि गड्ढा खोद रहा है। पड़ोसी के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। पड़ोसी कौन है? एक तो है पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक नेपाल, एक कोरोना वाला चाइना, ठीक है। अब एक है भूटान और एक है बांग्लादेश। भैया बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है उसी से। हमारा मित्र है, ठीक है। चाहे जब चले जाए और चाहे जब चले आए, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल हमारा बहुत ही प्रिय दोस्त है। चाहे जब चले जाओ, बगैर किसी वीजा और बगैर किसी पासपोर्ट के। और नेपाल डेली जाओ और डेली आओ, डेली जाओ डेली आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं तुमको। आराम से गए शॉपिंग करने, चले आए, आंख बनवाने गए, आंख बनवाई, दूसरे दिन आ गए, किसी ने नहीं पूछा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो वीजे की आवश्यकता होती है और ना पासपोर्ट की। नो पासपोर्ट, ऐसे चले आधार कार्ड जब में पड़ा हो बस, हाँ। और ना पड़ा हो तब भी कोई बात नहीं, शायद मोदी जी से बात करा देना भैया, हाँ। तो वहाँ के प्रधानमंत्री बात कर लेंगे, कौनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भैया मित्र है हमारा, है। बाकी अन्य देश जाओगे तो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उसके बाद वीजा भी होना चाहिए। दूसरा परमिशन देगा या नहीं देगा, पता चला हमारे शौक है बहुत जाने की इंग्लैंड की, है। और इंग्लैंड की सरकार ही नहीं हमको परमिशन दे रही है, तो कैसे जाओगे? पैदल। गाना है, कौन सा गाना है वो, लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। और अच्छा वहां पहुंच जाएगा लंदन लौंडिया लेने के लिए, और यहाँ 4 कदम स्कूल है, वहां तक नहीं जाएगा, और रात भर डीजे बजाएगा। 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है और डीजे रात भर बजाएगा, ठीक है। तो आज का ये माहौल है, ये सिस्टम है। तो कुछ पढ़ लिख ले तो कुछ काम आएगा, नहीं तो वैसे ही बंटाधार हो जाएगा, ये जान लो। हाँ, बंटाधार हो जाएगा। तो कितनी है क्षेत्रफल, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कम हो गया, पहले पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था और म्यांमार भी था, ये सब एक ही में थे, ठीक है। अब अलग अलग हुए, अब इतना ही पढ़ना है जितना है, ठीक है। 9 राज्य ऐसे हैं जो लगते हैं जल से, उनको प्रायद्वीपीय कहा जाता है भाग, ठीक है। 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। समुद्र से लगते हैं, समुद्र से लगे 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात लगा है, और कौन लगा है? गुजरात के बाद महाराष्ट्र लगा है, महाराष्ट्र के बाद गोवा लगा है, गोवा के बाद कर्नाटक लगा है, कर्नाटक के बाद केरल लगा है, केरल के बाद तमिल लगा है, तमिल के बाद आंध्रा लगा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में लगा है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद लगा है पश्चिम बंगाल, जहाँ की ममता बनर्जी सीएम है, एकमात्र महिला सीएम है, ठीक है। कौन? पश्चिम बंगाल में। तो कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, एक कहाँ गया? गोवा। ये गोया हो गया, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए शिक्षित है तो केरला है। कहाँ? केरला। केरला यहाँ पर 100% शिक्षा है, ठीक है। 100% शिक्षा है केरला में, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं केरला में, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं। और कहीं कहीं की भाषा समझे में नहीं आती तमिलनाडु की। अतकणमने अन्न कत्त पड़े कन्न मड़े अन्न कित्त मड़े कन्न कत्त पड़े अत को मड़े न मड़ते, ये कुछ जो नहीं समझ में आएगा तुमने, ठीक है। तो ये है इतिहास। इसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। खत्म करते हैं आज।